किसान की व्यथा। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वह नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगली जानवर के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को तहस नहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजों की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आ जाती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूँगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूजों की फसल लगी थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता, क्योंकि अगर धोखे से भी झुंड आ जाता तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जमींदार अक्सर आके रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तरबूजों की फसल लगभग तैयार है। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको क्या पता था कि जरा सी भी चूक हुई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट होती तो उठ के बैठ जाता और फिर सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद तरबूजों की फसल कटाई करके शहर भेजने वाला ही था। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े। अपने मन में संजो के ये सपने बैठा था, क्योंकि फसल इतनी अच्छी जो थी। रामलाल की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। रामलाल ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर फसल तैयार की थी। 4 बिघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद रामलाल ने की थी। खेत में तरबूजे चमक रहे थे, और इस साल तरबूजे की चमक बहुत अच्छी थी। इसलिए रामलाल सोच रहा था कि उसका सारा कर्जा चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। अगले दिन रामलाल सुबह जगा, और हालांकि रात वह सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगाता रहा, मगर सुबह जब उठा तो एकदम उसकी खुशी से उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी खाना लेके खेत आई थी। रामलाल को खाना खिलाया और उसके बाद रामलाल आराम करने लगा। रामलाल की पत्नी खाना देकर चली गई। रामलाल खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। रामलाल भी उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली जानवर का खतरा ज़्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन सन की आवाज़ आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर देखा, कई जानवर दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसकी नींद कब आ गई पता भी नहीं चला।
इतने में एक जानवरों का झुंड आया और खेत पर टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता नहीं चला कि जानवर कब खेत में आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। सारे पौधे नष्ट हो गए। रामलाल सपने देख रहा था। जानवर खेत साफ कर दिए। दोपहर के 3 बजे थे। रामलाल की पत्नी खेत में आई। तब खेत में उस समय सिर्फ 2 जानवर घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। उसमें एक भी तरबूज नहीं बचा था। रामलाल की पत्नी दौड़ती हुई गई जहाँ रामलाल सोया हुआ था। उसने रामलाल को जगाया और जब रामलाल उठा तो खेत की तरफ देखा। उसका रंग उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब बस वह सोच रहा था कि जमींदार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। उसकी पत्नी भी बेहोश होकर वहीं गिर गई। रामलाल को भी कोई होश नहीं था। उनको भारी आघात लगा हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था। वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट चुके थे। रामलाल और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी गई थी। खेत में चर रहे 2 जानवर भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसे जानवर खा सके। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और वहीं गिरकर बेहोश हो गया।